Very good morning to all of you students. This is your social studies period and today we will start our new chapter, that is chapter number 17 of unit 5. Name of your unit 5 is the story of human beings. ठीक है, ह्यूमन बींग्स की स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे, स्पेशली द हिस्ट्री ऑफ मैन. क्या हिस्ट्री रही है, कैसे कपड़े पहनते थे पुराने टाइम में अर्ली ह्यूमंस, कहाँ रहते थे, कैसे टूल्स यूज़ करते थे, फायर को कैसे डिस्कवर किया उन्होंने, कौन कौन से इन्वेंशंस इस बीच हुए हैं, एंड जो फूड वो खाते थे या फिर जो क्लोथ्स वो पहनते थे वो किस तरह के हुआ करते थे. ये सारी चीज़ें जो हैं हम इस चैप्टर में आज पढ़ेंगे. एंड नाउ आई एम गोइंग टू रीड दिस चैप्टर वर्ड टू वर्ड. After that I will explain the meaning also. Okay, so let's start it. Early human beings used to live in jungles. कहाँ पर रहते थे? जंगल में. Their life was very hard. To protect themselves from wild animals, they lived in caves. उनकी लाइफ बहुत हार्ड हुआ करती थी और अपने आप को जंगली जानवरों से बचा के रखने के लिए वो कहाँ पर रहा करते थे? केव्स में. इट मीन्स गुफाओं में. ठीक है. दे यूज टू ईट वॉट एवर वॉज अवेलेबल इन द जंगल. जो भी उन्हें मिलता था जंगल में उसे वो खाते थे. दे एट फ्रूट्स ऑफ ट्रीज और रूट्स ऑफ प्लांट्स. ठीक है, ये सारी चीज़ें ये लोग खाते थे. समटाइम्स दे वुड किल अ वाइल्ड एनिमल एंड ईट इट्स फ्लैश रॉ. रॉ मीन्स कच्चा मांस, बिना पका हुआ. जैसे उनका शिकार कर लिया जानवर का और उनका कच्चा मांस जो होता था उसे खाना स्टार्ट कर दिया इन लोगों ने. इट वॉज नॉट ईजी फॉर अर्ली ह्यूमन बींग्स टू फाइंड फूड एट वन प्लेस. ये इतनी ईजी बात नहीं थी कि आप एक जगह पर कहीं स्टे कर रहे हैं एंड वहीं पर आपको पूरे लाइफ टाइम के लिए खाना मिल पा रहा है. ऐसा नहीं होता था. ये बहुत ही हार्ड जो है टास्क रहता था इनके लिए. इसलिए ये लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह बार बार अपनी जो है जगह शिफ्ट करते थे. ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जो है इनका पलायन होता रहता था. सो दे मूव्ड इन ग्रुप्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड. फूड के सर्च में. आप यहाँ पे ये फिगर देख सकते हैं बच्चों अपनी बुक में. इसमें क्या बताया है? अर्ली ह्यूमन बींग्स हंटिंग एन एनिमल. ये जो एनिमल आप देख रहे हैं इस तरह ये लोग इसको हंट किया करते थे. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. यू कैन सी एन स्टार फैक्ट हियर. द साइंटिफिक नेम फॉर ह्यूमन बींग्स इज होमो सेपियंस. साइंटिफिक नेम होता है चीज़ों का. ठीक है, तो एक कॉमन नाम होता है ये, जिस नाम से जो है हर जगह हर कंट्री में उसको जाना जाता है, चाहे वो फ्रूट हो एनिमल हो. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो ह्यूमन बींग्स होते हैं इनका एक साइंटिफिक नेम है और वो क्या है? होमो सेपियंस, विच मीन्स द थिंकिंग मैन. ठीक है, थिंकिंग मैन. ओके, लेट्स स्टार्ट अनदर टॉपिक, दैट इज़ टूल्स ऑफ अर्ली ह्यूमन बींग्स. उनके टूल्स कैसे हुआ करते थे, औजार कैसे हुआ करते थे. यहाँ पर आप एक फिगर भी देख सकते हैं. लेट्स रीड इट आउट. अर्ली ह्यूमन बींग्स हैड डिफ़िकल्टी इन टेकिंग आउट द रूट्स ऑफ प्लांट्स फ्रॉम द ग्राउंड. उनको डिफ़िकल्टी होती थी जड़ें निकालने में. दे ऑल्सो कुड नॉट किल वाइल्ड एनिमल्स विद देयर बेयर हैंड्स. खाली हाथ वो अपने जानवरों का शिकार भी नहीं कर पाते थे. So they started to use small and big stones to kill animals and to dig the ground. अब उन्होंने क्या किया है? स्मॉल एंड बिग स्टोन्स को कलेक्ट करके एनिमल्स को किल करने के लिए और ग्राउंड में गड्ढा करने के लिए. डिग मीन्स गड्ढा करने के लिए जो है ये टूल्स यूज़ करने लगे. ठीक है. These were the first tools that human beings used in their search for food. ये फर्स्ट टूल थे इन लोगों के जो ये लोग फूड सर्च करने के लिए यूज़ करने लगे थे. इट वॉज़ नॉट ईजी टू यूज़ ऑल स्टोन्स प्रॉपरली. हर तरीके के स्टोन्स को प्रॉपरली यूज़ करना पॉसिबल नहीं हो पाता था. सो अर्ली ह्यूमन बींग्स स्टार्टेड टू शार्पन द स्टोन्स. अब उन्होंने क्या है? स्टोन, जैसे आप ये देख रहे हैं ये एक स्टोन है. अब इन्होंने इसको आगे से पॉइंटेड बना लिया. ठीक है, शार्प करने लगे. क्योंकि किसी भी चीज़ को डिग करना है या फिर आपको हंटिंग के लिए यूज़ करना है तो उसके लिए पॉइंटेड जो होना चाहिए उनका जो भी मतलब स्पेयर ये लोग यूज़ कर रहे हैं, है ना. सो इट वॉज नॉट ईजी टू यूज़ ऑल स्टोन्स प्रॉपरली. सो अर्ली ह्यूमन्स beings started to sharpen the stones. They also used wooden stick to scare away wild animals. ठीक है.
वुडन स्टिक का भी यूज़ करते थे, आप यहाँ पर देख रहे हो, एनिमल से अपने आप को बचाने के लिए। अर्ली ह्यूमंस, यहाँ पर एक आपको और फिगर शो किया गया है जिसमें अर्ली ह्यूमन बींग्स के क्लोथ्स आप देख सकते हैं, ठीक है। एनिमल स्किन से ये लोग जो है अपने क्लोथ्स बनाते थे। एंड अर्ली ह्यूमन बींग्स केप्ट ऑन इम्प्रूविंग देयर टूल्स, अब वो धीरे धीरे इसमें इम्प्रूवमेंट करने लगे अपने टूल्स में। दे सर्च्ड फॉर स्टोन दैट कुड बी कट ईजिली, ऐसे स्टोन को ढूंढ रहे थे जो बहुत ईजिली कट हो जाए। दे शार्पेंड द स्टोन एंड लर्न टू फिक्स दैम टू अ लॉन्ग वुडन स्टिक, स्टोन को शार्प कर लिया, धीरे धीरे सीख लिया और लंबे से वुडन स्टिक पर इसको जो है अटैच कर दिया इन्होंने, ठीक है। ये क्या बन गया, इनका स्पीयर बन जाता है। द स्पीयर वॉज हेल्पफुल टू देम इन किलिंग वाइल्ड एनिमल्स विदाउट गोइंग नियर देम, उनके पास जाए बिना जो है वो उनको मारने में सक्षम हो गए इस तरीके के टूल्स बना करके, है ना। सो टूल्स चेंज द लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमन बींग्स, देयर सर्च फॉर फूड बिकम ईजियर with the use of sharp tools, but it took many years for them to learn to use these tools. कई साल लग गए ये सीखने में उन लोगों को कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। They had no clothes to wear, उनके पास कोई clothes नहीं थे। They used to wear the skins of animals or barks of trees, जो पेड़ की छाल होती है, bark of trees, इनको यूज़ करते थे और skin यूज़ करते थे animals की, ठीक है, अपने clothes की जगह पे। Now here is another topic. Now we will see the discovery of fire. Okay, early human beings ate their food raw. कच्चा जो है अपना खाना खाते थे। They did not know how to cook food. उन्हें नहीं मालूम खाना कैसे पकाया जाता था। They had seen fires breaking out in jungle. उन्होंने क्या देखा? येस, सो वी विल डिस्कस डिस्कवरी ऑफ फायर। आप लोगों ने देखा कि वो लोग कच्चा खाना जो है इस्तेमाल किया करते थे। एंड दे हैड सीन फायर ब्रेकिंग आउट इन जंगल्स, उन्होंने एक बार देखा जो फायर वहाँ पर अपने आप हो गई थी, यानी ब्रेकिंग आउट आप कह सकते हैं, अचानक से इंस्टेंट आप मतलब जा रहे हैं कहीं से और आपको लगता है कि यहाँ पर किसी चीज़ के जो है रब होने से अपने आप फायर जो है लग गई है। दे वर अफ्रेड ऑफ फायर बट दे इंजॉयड इट वार्म, वो उससे डरे भी थे लेकिन उसकी जो गर्माहट थी उसे उन्होंने इन्जॉय भी किया। एनिमल्स वर अफ्रेड ऑफ फायर, एनिमल्स जो होते हैं वो फायर से डरते हैं, ठीक है। दिस मेड दैम थिंक ऑफ यूजिंग फायर एज अ मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमल्स, अब उन्हें ये समझ में आ गया कि अगर एनिमल्स इससे डरते हैं इट मीन्स हम इसे अपने प्रोटेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। दे बिगिन टू मेक फायर फ्रॉम नेचुरल सोर्स, अब वो नेचुरल सोर्स से फायर बनाना चाहते थे। दे मे हैव लिट द फायर यूजिंग अ बर्निंग ब्रांच एंड एडेड ड्राई लीव्स, ट्विंग्स एंड एटसेट्रा टू कीप इट गोइंग। अब क्या होता है बच्चों, येस, सो उन्होंने अब क्या करना शुरू किया, जितनी भी सूखे पत्ते होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, ड्राई लीव्स हैं, है ना, इन चीज़ों को इकट्ठा करके अब इन्होंने जो है फायर इन्वेंट करना सोचा। सून दे डिस्कवर वे ऑफ मेकिंग फायर, बहुत जल्दी इन्होंने इन्वेंट कर लिया कि फायर कैसे जो है डिस्कवर की जाएगी। दे फाउंड दैट फायर कुड बी मेड बाय रबिंग टू स्टोन्स टुगेदर, इन्होंने देखा कि अगर दो स्टोन्स को साथ में रब किया जाए तो फायर जो है आपकी इन्वेंट हो सकती है, ठीक है। फायर कुड बी मेड बाय रबिंग द टू बैम्बू स्टिक्स टुगेदर, तो यहाँ पर इन्होंने देखा दो चीज़ों को, स्टोन्स को या बैम्बू स्टिक्स को आप कह रहे हैं, रब करा जाए अगर तो फायर जो है इन्वेंट हो जाती है। अब इन्होंने इस चीज़ को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया। दे फाउंड दैट फायर केप्ट देम वार्म इन द कोल्ड एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, उन्होंने ये देखा कि प्रोटेक्ट करती है हमें वाइल्ड एनिमल से और हमें सर्दियों में जो है गर्माहट भी मिलती है, ठीक है। इट मे हैव बीन एन इंसिडेंट दैट अ पीस ऑफ रॉ फ्लैश fell into a fire. Early human being found that the roasted flesh was softer and tasted better than the raw meat. They started to cook their food by roasting in it fire. अब आपने क्या देखा, इंस्टेंट एक अचानक से आप कह सकते हो कोई मतलब इंसिडेंट ऐसा होता है कि उनके हाथ से फ्लैश जो है वो फायर में गिर जाता है और जब वो उसे निकालते हैं और रोस्टेड फ्लैश खाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और ज़्यादा टेस्टी होता है पहले से। तो अब उन्होंने यहाँ पर ये भी सीख लिया कि किस तरह से जो है हम रॉ फ्लैश जो है हमारा, हम उसे रोस्ट करके फायर में और टेस्टी बनाकर उसे खा सकते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा कि धीरे धीरे किस तरह से उनकी लाइफ में चेंजेस आए, कैसे उन्होंने टूल्स बनाना सीखा और कैसे उन्होंने फायर को डिस्कवर किया। एंड इन अवर नेक्स्ट चैप्टर वी विल डिस्कस
another point, okay, जो आपका इसी चैप्टर से लिंक करता है. And tomorrow I will send you a PDF of question and answer. So this is it. If you have any query class, you can ask me. Okay, thank you.